आयारो आगम में कहा गया है, दुरणु चरो मग्गो वीराणम अनियट्टगामीणम। मार्ग एक दुरनुचर होता है और एक सुगम होता है। किसी किसी मार्ग पर चलना मुश्किल होता है, कठिन होता है, और किसी मार्ग पर चलना बड़ा आसान होता है। नेशनल हाईवे होता है, बढ़िया बना हुआ होता है, तो वहाँ चलना, वाहनों का भी चलना, दौड़ना आसान हो सकता है। और कहीं कंकरीला, पथरीला, ऊबड़ खाबड़ पथ मिल जाए और नंगे पांव फिर चलना हो, तो उस मार्ग पर चलना मुश्किल हो सकता है। तो दुरनुचर और सुगम दो प्रकार के यूं मार्ग हो जाते हैं। यह मार्ग तो भौतिक है, हाईवे हो, ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो। एक जीवन का पथ, एक है अध्यात्म का पथ, दूसरा है भौतिकता का पथ। अध्यात्म का पथ चलने में एक बार यूं प्रथम दृष्टया कठिन हो सकता है। भौतिक सुखों का मार्ग है, सुख सुविधाएं, विषय भोग, यह मार्ग अच्छा, सुगम, रुचिकर हो सकता है। अध्यात्म का मार्ग कठिन है, पर उसकी मंजिल बहुत बढ़िया है। रास्ता कैसा है इसका भी अपना कुछ महत्व है, पर इससे ज़्यादा महत्व इस बात का है कि आगे मंजिल कैसी है। किस रास्ते पर चलने से मंजिल कौन सी मिलेगी। अगर मंजिल बढ़िया है, बहुत बढ़िया, उत्तम है, तो थोड़ा चलने में कठिन मार्ग हो, उस पर भी आदमी को चलना चाहिए, आदमी चल सकता है। मार्ग बढ़िया है पर मंजिल ठीक नहीं है, आगे जो स्थान आएगा वो बहुत ही खराब है, गलत है। तो रास्ता बढ़िया है, इससे हमें क्या मतलब, बढ़िया रास्ता क्यों चाहिए। मंजिल अगर खराब है तो उस रास्ते पर आगे क्यों बढ़ना चाहिए। एक आपात पटु परिणाम कटु होता है, एक दूसरा आपात कटु परिणाम पटु होता है। कोई चीज खाओ, आपात पटु, एक बार खाने में बढ़िया लगती है, उसका परिणाम खराब निकलता है। एक चीज खाने में थोड़ी कड़वी लगती है, पर खाने के बाद उसका परिणाम बढ़िया आता है। तो हमें तात्कालिक बढ़िया है खराब है इस बात को गौण करके परिणाम क्या आने वाला है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक आदमी जुआ खेलता है, एक बार को थोड़ा सा वो मुझे इतना मिल गया, इतना थोड़ा मिल गया, और खेलूं और खेलूं, खेलते खेलते ऐसे पतन के गर्त में अगर वह गिर जाता है, वापिस उठना भी मानो उठना मुश्किल हो जाए। किंपाक फल खाने में एक बार बढ़िया लगे और उसका परिणाम भयंकर है, तो एक बार बढ़िया लगने के आकर्षण में आदमी को नहीं आना चाहिए। तो परिणाम शाश्वत लंबा परिणाम क्या आएगा,
इस पर आदमी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपात तात्कालिक रूप में क्या है, इसका महत्व बहुत कम है, परिणाम का महत्व ज़्यादा होता है। आयारों में कहा गया, दुरणु चरो मग्गो वीराणम। वीर पुरुष मुश्किल मार्ग पर चलते हैं, कठिन मार्ग पर चलते हैं। वो कौन सा मार्ग है? वह संयम का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है। हमारे जैसे साधु साध्वियाँ दीक्षित होते हैं, कई तो बहुत छोटी उम्र में लगभग 9 वर्ष के ही साधु बन जाते हैं और वे जीवन भर के लिए अभिग्रह संकल्प स्वीकार करते हैं संयम के मार्ग पर चलने का, महाव्रतों के मार्ग पर चलने का। तो वह मार्ग यूं कठिन है। एक भौतिक सुखों का, सांसारिक जीवन का मार्ग है, वो प्रथम दृष्टया तात्कालिक रूप में यूँ सुखद लग सकता है, परंतु ये मोक्ष का मार्ग, ये संयम का मार्ग है, कुछ कठिन भी हो परिणाम उसका अच्छा बताया गया है। मैं अपने जीवन की थोड़ी सी बात बताऊं। मैं बच्चा था, बालक था, तो सरदार शहर में प्रायः रहना होता था। तो संतों का, साधियों का ठिकाना भी बहुत दूर नहीं था। तो संसार पक्षिया माँ के कहने से मान ली मैं संतों के ठिकाने जाने लग गया। साध्वी जी, संत दर्शन करता, उनके पास बैठ जाता, सेवा उपासना सीखना। तो मुझे संत और कहते भी दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। संभवतः मेरा मन का विचार था कि साधु नहीं बनना है, गृहस्थ जीवन में रहना, श्रावक बनना, अच्छा श्रावक बनना है। यह एक संभवतः मन का भाव था कि साधु नहीं बनना है, गृहस्थ जीवन में ही रहना, एक श्रावक बनना है। तो मेरा संभवतः वो मन का भाव था कि साधु नहीं बनना, श्रावक बनना है। पर मैं साधु साधियों के संपर्क में रहता, जाया करता, सीखना, अध्ययन करना वो भी कर लेता। ये 10 से 11, 11.5 वर्ष की उम्र थी। जाता था, पर कोई कहता तभी साधु नहीं बनना, मुझे श्रावक रहना है, श्रावक बनना है। एक दिन विक्रम संवत 2030 की बात है, 1973 सन की बात। सरदार शहर में मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू का चतुर्मास हो रहा था। तो मैं यूँ संतों के ठिकाने में जाता ही था। तो मैं संवत्सरी का दिन तो मैंने अष्टक प्रहरी पौषद किया था, और पौषद में एक गीत भी परिषद में मैंने सरदार शहर में गाया था। तो पौषद हो गया, संवत्सरी का दिन बीत गया। अगले दिन संभवतः मध्याह्न के समय, यानी पालना करके मध्याह्न में मैं संतों के ठिकाने में गया, जो गदैया जी का नोरा, श्री समवसरण का वो प्रांगण, मैं वहाँ गया। तो मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू वहाँ हॉल में विराजे हुए थे। मैंने उनको वंदना की। तो मुनिश्री ने फरमाया कि तुम अब चिंतन करो, पक्का निश्चय निर्णय करो, तुम्हें कौन सा रास्ता लेना है, साधुपन का रास्ता लेना है या संसार में ही रहना, तुम सोच करके पक्का निर्णय कर लो। ठीक है। तो
तो मुनिश्री ने संभवतः फरमाया कि आज कालुगणी की वार्षिकी पुण्य तिथि है, भादवा सुदी छठ, तो तुम कालुगणी की माला फेरना, चिंतन करना तुम्हें कौन सा रास्ता लेना चाहिए। तो मैं ठीक है, उस ठिकाने में थोड़ा एक एकांत सा स्थान था, सफा बना हुआ था, मैं वहाँ जाकर यूँ बैठ गया। कालुगणी का वो दिन था, मैं कालुगणी की मैंने माला संभवतः जप ली। अब मैं सोचने लगा कि दो रास्ते हैं, एक साधुपन का रास्ता, दूसरा जहाँ मैं हूँ यह संसार का गार्हस्थ्य का रास्ता। मैं कौन सा रास्ता लूँ? अब सोचने लगा तो मैं संभवतः इस बात पर गया कि प्लस माइनस देखें, प्लस माइनस साधु मार्ग में प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है, गार्हस्थ्य में प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है, यानी लाभ हानि इस पर ध्यान देने लगा। तो मैं यथा स्मृति कुछ बात बता रहा हूँ, यथा अनुमान स्मृति। मैंने सोचा कि यह साधु का मार्ग तो कष्ट वाला है। कष्ट हम कल्पना कर लें, लोस कराना होता है, बाल यूँ खींचते हैं, लेते हैं, रात को पानी भी नहीं पीना, फिर चलना करना और भी संयम रखना। तो साधु जीवन तो कठिन है, यह कष्ट वाला कठिन मार्ग है। कभी आर बाई चांस नहीं मिले, वर्षा आ गई, गोचरी नहीं आई, भूखा रहना पड़ जाए, तो हमको यह तो कठिन है। फिर सर्दी गर्मी कपड़े कितने रखने, नहीं सीमा। और अब गृहस्थ जीवन वाला रास्ता वो कैसा है? यार वहाँ लोच वाला वो कष्ट तो नहीं है, रात को भले खाना खा लो, पानी पी लो, वो भी दिक्कत नहीं है। पर मैंने सोचा गृहस्थ जीवन में भी कष्ट आ सकते हैं। कैसे कि मान लो गृहस्थ जीवन में आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं जमे, कमाई का ठीक क्रम न बैठे, तो गृहस्थ जीवन में कठिनाई आ सकती है। अचानक किसी की डेथ हो जाए परिवार में, वो चले जाएं, तो कोई समस्या हो सकती है। और भी आपसी संबंध परिवार में कैसे रहें, ठीक न रहें, तो दिक्कत आ सकती है। तो आर्थिक समस्या परिवार में, गृहस्थ जीवन में आ सकती है। पारिवारिक रिश्तों की समस्या आ सकती है, और वियोग हो जाए प्रियजनों का तो समस्या हो सकती है। तो ऐसी समस्याएं गार्हस्थ्य में भी हो सकती हैं, न आए और आ भी जाए। तब मैंने सोचा भी दोनों तरफ कष्ट हैं, यानी साधु जीवन में तो लोच या सर्दी गर्मी ऐसा और संयम रखना, ये कुछ कठिनाइयाँ हैं। और गृहस्थ जीवन में आर्थिक पारिवारिक मृत्यु वियोग ऐसी कठिनाइयाँ हैं। तो दोनों तरफ यूँ कठिनाइयाँ हो सकती हैं या होती हैं। अब मैं दोनों में से कौन सा रास्ता चुनूं? कठिनाइयाँ दोनों ओर है, अब मैं कौन सा मार्ग लूं? तब मेरे दिमाग में जैसे बिजली कोई कौंधती है, वैसे एक विचार उठा कि अरे कठिनाइयाँ तो दोनों ओर हैं या हो सकती है। अगर तुम साधु बन जाओगे, मान लो कष्ट झेलने पड़ेंगे, पर 15 जन्मों में तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। और गृहस्थ जीवन में रहोगे, कष्ट भी भोगने पड़ सकते हैं। आगे कौन सी गति में जीव जाएगा, नरक में जाएगा, कहाँ जाएगा क्या पता है। तो साधु बन जाऊं तो मुझे तत्वज्ञान में मेरा सुना हुआ जाना हुआ था कि 15 जन्मों में साधुपना पाल लो तो फिर 15 जन्मों में मुक्ति हो जाएगी। तब तो मैंने सोचा रे कष्ट तो दोनों ओर संभावित हैं या हैं। साधुपने में कष्ट हैं पर मोक्ष जल्दी मिल जाएगा। गृहस्थ में रहूँगा, कष्ट भी झेलना पड़ेगा और पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे गतियों में जाना पड़ेगा।
तो मैं गृहस्थ में क्यों रहूं, मुझे तो साधु ही बनना चाहिए, मोक्ष मिल जाए, परम सुख मिल जाए। आश्रय। तब यह विचार दिमाग में अचानक सा मानो यूं उभरा, तब मुझे प्रकाश मिलता है जो अरे बिल्कुल सही बात यह है कि मुझे तो साधु ही बनना चाहिए, वो मार्ग बहुत ठीक है, मोक्ष दिलाने वाला मार्ग है। तब मेरा अब यह मन का निश्चय है कि साधु बनना है, इसको मजबूती देते हुए मैंने वहाँ सरदार शहर के साधुओं के ठिकाने के एक हिस्से में बैठे बैठे मैंने यह त्याग ले लिया कि मुझे जिंदगी भर शादी करने का त्याग है। यह त्याग मैंने वहाँ ले लिया। अब मेरा पक्का स्पष्ट निर्णय हो गया कि मुझे तो साधु बनना है। मैं वहाँ से उठकर फिर मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनों के पास गया। तो मुनिश्री ने संभवतः पूछा, क्या निर्णय किया, क्या सोचा है? तो मैंने कहा, मैंने शादी करने के त्याग कर दिए, जिंदगी है क्या किया, मैंने त्याग कर दिए हैं, मुझे साधु ही बनना है। बस वो मेरा निश्चय भादवा सुदी छठ सन 1973 के दिन दोपहर में मैंने निर्णय किया था कि मुझे दीक्षा लेना और शादी का त्याग है जिंदगी भर का। फिर अब वो दीक्षा की अनुमति, माताजी थी, बड़े भाई साहब, पिताजी तो पहले ही चल बसे थे। तो मैंने फिर अपनी बात रखी कि मुझे साधु बनना है। तो फिर भाई साहब थोड़े से संभवतः कड़े कि क्या साधु बनना, थोड़ा सा यूँ वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो फिर मैं तो बच्चा ही था, तो संतों का मुझे थोड़ा गाइडेंस मिलता, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो मैंने अपना संयम, द्रव्यों की सीमा, इतने द्रव्यों से ज़्यादा नहीं खाना, संभवतः मैं यहाँ तक आ गया कि एक दिन में 3 द्रव्यों से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, यहाँ तक आ गया मैं। मुझे साधु अनुमति चाहिए, दीक्षा की आज्ञा चाहिए। फिर संभवतः यहाँ तक मैंने कह दिया, निर्णय कर लिया कि मैं आपके घर में खाना नहीं खाऊं, मैं गांव में खाना खाऊंगा, आपके घर में खाना नहीं खाऊंगा, और कहीं खाऊंगा, मुझे आज्ञा दो, वरना मैं जगह जगह खाना खाऊंगा या नहीं जिमूंगा। तो आखिर करते करते संभवतः भाई साहब, माताजी ने चिंतन किया, फिर कहा ठीक है, आज्ञा दे देते हैं। तो उन्होंने, भाई साहब ने उन्हें लिखित पत्र की तैयार किया कि आषाढ़ी पूर्णिमा, आने वाली आषाढ़ी पूर्णिमा के बाद दीक्षा ले तो हमारी ओर से आज्ञा है। तो सुमेरमल जी स्वामी लाडनों के पास यह बात गई कि भी आषाढ़ी पूनम के बाद दीक्षा की अनुमति है। तो फिर मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनों ने संभवतः हमारे भाई साहब सुजानमल जी दुगड़ संसार पक्ष, उनको सेवा कराई। संभवतः उनको कहा कि आपकी आषाढ़ी पूनम के बाद तो आज्ञा हो ही गई, आप 2 महीना और जल्दी कर लो कि बैसाख महीना ठीक रहेगा। तो फिर मुनिश्री का चिंतन था कि दीक्षा के लिए बैसाख महीना ठीक है। तो भाई साहब ने कहा ठीक है, आप कहते हो तो बैसाख को स्वीकार कर लेते हैं। फिर मैं गुरुदेव तुलसी के पास, गुरुदेव तुलसी दिल्ली में विराजमान थे, ये बात 1974 की संभवतः होगी, लगभग 73 का अंत या 74 लग गया होगा। तो अनुव्रत भवन है दिल्ली में, वहाँ गुरुदेव तुलसी विराज रहे थे। तो हम लोग गए, कभी साधु प्रतिक्रमण सीखने की आज्ञा, और तो गुरुदेव ने साधु प्रतिक्रमण सीखने की संभवतः अनुमति प्रदान कर दी। हम सरदार शहर आ गए। फिर वापिस अब दीक्षा की आज्ञा चाहिए, तो वापिस दिल्ली गए, फिर अर्ज करने की दीक्षा की आज्ञा फरमाओ। तो फिर गुरुदेव ने दीक्षा की भी अनुमति फरमा दी। और फिर दीक्षा कहाँ कराना, इसमें थोड़ी असमंजस की कि दिल्ली में कराएं या सरदार शहर में कराएं। फिर खैर गुरुदेव का इंगित आ गया कि दीक्षा सरदार शहर में ही हो जानी चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूँ कि शास्त्र में आया है, दुरणु चरो मग्गो बीराणम, वीरों का मार्ग दुरनुचर चलने में कठिन होता है। तो मेरे सामने भी ये 2 मार्ग थे, एक दुरनुचर मार्ग जो साधु का मार्ग है,
एक सुगम मार्ग जो यूँ गृहस्थ जीवन का होता है, तो मैंने यह दुरनुचर मार्ग लेना निश्चित किया, निर्णित किया। और सोच मैं तो धन्य हो गया कि साधु जीवन मिल गया। साधु जीवन, करोड़ों करोड़ों अरबों की संपत्ति कोई सामने रख दे, साधु के सामने करोड़ों के हीरे ला के रख दे कि इतने कीमती हीरे हैं, साधुपना छोड़ दो और हीरे ले लो, तो भी हमारे साधुपने के सामने ये हीरे ना कुछ जैसे हैं, ना चीज जैसे हैं। तो साधुपना यह शास्त्र में जो दुरनुचरो मग्गो, यह दुरनुचर दुर्गम मार्ग है, पर मंजिल बहुत बढ़िया है। तो यह एक विचार है कि मार्ग कैसा है यह तो थोड़ी कम महत्व की बात है, मंजिल कैसी वो ज़्यादा महत्व की बात है। मंजिल अगर बढ़िया है तो कष्टप्रद मार्ग भी हो, थोड़ा कुछ कष्ट भी पड़े चलने में, उस पर भी हम चलने का प्रयास करें कि चलते चलते मंजिल बढ़िया मिल जाएगी। मंजिल बढ़िया नहीं है तो बहुत बढ़िया रास्ता है, उस पर भी चलने से क्या लाभ होगा। तो मंजिल और मार्ग, मंजिल का महत्व ज़्यादा है, मार्ग का महत्व थोड़ा है। मार्ग तो साधन है, साध्य तो मंजिल होती है। यह संयम का मार्ग और जीवन भर के लिए संयम। अब कितने व्यक्ति मुमुक्षु बनते हैं, हमारे यहाँ मुमुक्षु, ये बोधारती मुमुक्षु बाइयाँ भी आई हुई हैं जो छोटी उम्र की हों भले, पर ये उस दुरनुचर मार्ग के लिए मानो चलने के लिए यूँ कल्पना करें ट्रेंड होने की स्थिति में है, अंडर ट्रेनिंग में है, पारमार्थिक शिक्षण संस्था में ये रहने वाली, और ये ट्रेनिंग यानी दीक्षा से पहले शिक्षा कह दें, प्रशिक्षण जो भी उसके अंतर्गत हैं। तो यह मार्ग दुरनुचर है, परंतु कोई हिम्मत वाला हो चल सके तो आशा और विश्वास की मंजिल आगे बढ़िया है। तो यह संयम का मार्ग है। हालांकि हर कोई साधु बन जाए यह कठिन है। तो साधु के 5 महाव्रत, सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत, सर्व मृषावाद विरमण महाव्रत, सर्व अदत्ता दान विरमण महाव्रत, और सर्व मैथुन विरमण महाव्रत, और सर्व परिग्रह विरमण महाव्रत, ये 5 महाव्रत हैं। तो ये यूँ कठिन भी हो सकते हैं। जीवन भर अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प। अब रात को भी खाना पीना नहीं, यह नियम होता है। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक साधु को इस रात्रि काल में भोजन भी नहीं करना, पानी भी नहीं पीना, आहार पानी चारों ही आहारों का परिवर्जन रखना। तो जिंदगी भर का यह नियम कि रात्रि में आहार पानी नहीं, न पानी न आहार। अब आसपास भोजन पानी रहे भी नहीं, तो आसपास भी नहीं रहे तो अच्छा रहे कि कहीं भोजन पानी आसपास से न रहे तो बढ़िया। तो जिंदगी भर सूर्यास्त से सूर्योदय तक न भोजन और न पानी, भोजन तो मान दो फिर भी पानी भी नहीं पीना। कई बार टिबिहार भोजन छोड़ देना तो फिर भी आसान कुछ हो जाए, पानी भी नहीं पीना यह थोड़ा कठिन हो जाए। चौबिहार, अब कईयों के वो वर्षी तप और हैं कि पालने के दिन भी हमने कहा चौबिहार करना है, पालने के दिन भी वर्षी तप करो। तो किसी किसी को लगे भाई चौबिहार तो कठिन है, पालने में पानी भी नहीं पीना, पर हमने व्यवस्था यह बना दी वर्षी तप करो तो पालने के दिन भी रात्रि में चतुर्विध आहार का परिवर्जन, पानी भी नहीं पीना। तो अब मान लो कोई एकांतरा करते हैं, सावन भादव में एकांतरा करो, ठीक है, 24 कश को ठीक, वरना
12 बजे तक पालने के दिन मान लो पानी तिविहार कर लो, 12 बजे के बाद तो पानी नहीं पीना, 12 बजे तक मान लो पी ले तो पी ले, तिविहार तो त्याग रखो। न वर्षी तप है तो पालने में भी चौबिहार। तो साधु के तो जीवन भर का यह नियम है कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक न भोजन और न पानी। तो यह दुरनुचर मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है कि भोजन भी सचित्त नहीं करना, जीव सहित। ये हरियाली वनस्पति आदि सचित्त है तो वो साधु को नहीं खाना, सचित्त पानी नहीं पीना, ऐसे नियम हैं। और 3 करण 3 योग से हिंसा के परिवर्तन की बात होती है। अब मृषावाद कि जिंदगी भर झूठ नहीं बोलना, साधुपना ले लिया है, अब झूठ का त्याग कर दिया, जीवन भर मृषावाद का 3 करण 3 योग से परिवर्तन रखना। भले थोड़ी कठिनाई आ जाए पर साधु को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तकलीफ आए तो क्या आ जाएगी, निंदा होगी तो हो जाएगी, डांट पड़ेगी तो पड़ जाएगी, दंड मिलेगा तो भले मिले, झूठ मुझे नहीं बोलना, यह मेरी संपत्ति है सत्य की, मृषावाद ब्रह्मण की। तो साधु के लिए जिंदगी भर मृषावाद ब्रह्मण का नियम होता है। अदत्ता दान, जिंदगी भर चोरी नहीं करना, दूसरे की चीज चोरी के रूप में नहीं लेना, जीवन भर मैथुन ब्रह्मण की साधना, जीवन भर अपरिग्रह की साधना, कि साधु के पास 1 रुपया भी नहीं होना, 1 पैसा भी नहीं होना परिग्रह के रूप में, और दुनिया भर में कहीं पर भी साधु के मालिकाना में कोई मकान, कोई मठ, आश्रम, 1 इंच की जमीन भी साधु के ओनरशिप में नहीं हो। यह साधु का अपरिग्रह का जीवन है। और उपकरण आदि भी अपनी सीमा में रहें, अनपेक्षित न रहें, कपड़ों की भी सीमा, इस सीमा से ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना। तो यह हमारा साधुओं का परिग्रह का ब्रह्मण, सर्व परिग्रह ब्रह्मण का महाव्रत होता है। तो ये 5 महाव्रत और 6ठा व्रत कहलाता है कि रात्रि भोजन ब्रह्मण, सर्वथा रात्रि भोजन का परित्याग। तो इनका पालन करना यह दुरनुचर है, कठिन मार्ग है। तो इस कठिन मार्ग पर चलने से बहुत बढ़िया चीज जो परम सुख वाली है वो चीज मिलने की आशा, विश्वास, संभावना। इसलिए इस दुरनुचर मार्ग पर भी चलना मानो हम स्वीकार कर लेते हैं। और बचपन में यह संन्यास, साधुपन मिल जाता है। 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, छोटी उम्र में अविवाहित अवस्था में यह साधुपन मिल जाना और पूरे जीवन काल तक, अंतिम श्वास तक इस साधुपन को पाल लेना बहुत बड़ी 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 सफलता होती है कि जिस संकल्प को लिया था अंतिम श्वास तक निभा दिया। कोई बीच में इधर जाना, वहाँ जाना, घर जाना, कुछ नहीं, पूरा मैंने पाल लिया। जिसने आराधना कर ली का सक्सेसफुल लाइफ, का सक्सेस मिले। और सक्सेस तो मान लो कई छोटी सक्सेस है, व्यापार में उन्नति कर ली, राजनीति, वो थोड़ी शायद छोटी सक्सेस है, पर जिंदगी भर साधुपन पाल ले, लंबे काल तक पाल ले, अंतिम श्वास तक पाल ले, दिस इज ए ग्रेट सक्सेस ऑफ लाइफ। जीवन की बहुत बड़ी सफलता हो जाती है। तो आयारों में कहा गया है, दुरणुचरो मग्गो वीराणम अनियट्टगामीणम। यह जीवन भर संयम का संकल्प लेकर चलने वाले वीरों का मार्ग, वीर पुरुषों का मार्ग थोड़ा कठिन होता है, दुरनुचर होता है। इस कठिन मार्ग पर भी हम चलते रहें
और आप लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, सब कोई साधु बन जाएं, यह बात तो मान लो मुश्किल है या असंभव है। तो गारहस्थ्य में रहते हुए भी कैसे एक सीमा तक संयम की साधना कर सके। विदेश में भी लोग रहते हैं, भारत के बाहर रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो कहीं पर भी रहें कि मैं एक सीमा तक संयम का पालन करूं। अब ऐसे जैन धर्म में 12 व्रतों की बात, श्रावक के 12 व्रत हैं, मान लो 12 व्रत भी पूरे हर कोई न ले पाए हर किसी उम्र में, तो कुछ कुछ संयम की साधना रहे। अब जैसे नवकार मंत्र है कि भाई दिन भर में रात थोड़ा देर तो नवकार का जप कर ले, कितना बढ़िया पाठ है। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्ब साहूनम। तो 21 बार एक माला फेरें, सुबह करें, शाम करें, अंत में एक बार बोल दें एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पाव प्रणाशनो मंगलानम च सब्बेशिम पडमम हवै मंगलम। तो ये नवकार मंत्र जप के संस्कार बच्चों में ही आ जाएं। छोटे छोटे बच्चे भी याद करते हैं कि नवकार का जप करो, नवकार करे भव पार, अच्छी तरह जप करें। एक को भी नमुक्कारो जिणवर वस हस्य बद्ध मानस्य संसार सायराओ तारे नरंग व नारिंगवा। कहा तो गया एक बार भी नमस्कार कर लो, भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक को एक बार का नवकार भी तुम्हें पार लगाए। यानी एक बार में मान लो इतनी तल्लीनता आ जाए, निर्जरा हो जाए तो हो जाए, वरना बार बार करते रहो। अब सुबह उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, मान लो शारीरिक कार्य कुछ करना है, उसके बाद थोड़ा समय नवकार कुछ स्वाध्याय कर सकें तो सामायिक करें, बहुत बढ़िया है। अमृत बेला सुबह सुबह का समय है। अब सुबह उठना कितने बजे होता है यह भी प्रश्न है। अब रात को आप 11, 12, 12:30, 1 बजे सोएंगे, फिर सुबह उठने में 7, 8, 8:30 मान लो बज जाए। अगर सुबह निद्रा मोक्ष टाइमली हो जाए, ऐसे 4 बजे कोई निद्रा त्याग दे तो दी बहुत ही बढ़िया। अभी 4 बजे आपको जल्दी अगर सो जाए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइट, जल्दी सो जाए टाइमली, तो जल्दी उठना संभव हो सकता है। बाकी तो अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, ऐसे दायित्व हैं, ऐसे कार्य हैं, जल्दी नहीं सो सकते, ठीक है। तो जैसी अपनी अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं। अब डॉक्टर है भी कि मुझे तो रात को ऑपरेशन करने पड़ेंगे, ठीक है, अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, तो वो अपने दिनचर्या को ऐसे सेट करे। अब डॉक्टर आदि लोग तो इतने बिजी हैं, पेशेंट के लिए इतना टाइम कितना मिले, पर आम सामान्य आदमी है टाइम मिलता है तो सारी दिनचर्या को देख ले भी कि मॉर्निंग वॉक भी मुझे करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, और भी ऑफिस भी जाना है, अखबार भी देखना, टीवी भी देखना, और भी कुछ काम इधर उधर के हैं। इन सब कार्यों में भी धर्म की साधना के लिए कितना समय निकाला जा सकता है। अब धंधे तो हैं, मान लो आप गृहस्थ हैं, आगे धन दो पाछे धन दो, धंधा माही धन दो, धंधा मास्यूं समय निकाले वो साहिब को बंदो। इन धंधों में से भी एडजस्टमेंट बिठाएं। 24 घंटे मिलते हैं, प्रत्येक घंटे से 2-2 मिनट निकाल लिए जाएं तो 48 मिनट हो जाएंगे, एक सामायिक का कालमान प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे आदमी व्यस्त भी हो सकता है, ठीक है, कई बार इतने काम हैं कि सामायिक करने का टाइम नहीं मिलता, हो सकता है, ठीक है, सप्ताह में 1 देख लो, महीने में 2-3 सामायिक देख लो, टाइम कुछ बैठ जाए तो कहीं हम एडजस्टमेंट का ध्यान दें
भी संडे को छुट्टी है, सैटरडे है और है कि थोड़ा समय सामायिक का भी निकाल लें। जिस काम को हम महत्व देंगे, प्रायोरिटी देंगे, तो फिर उसके लिए हम समय भी निकालने का प्रयास कर सकते हैं। तो साधु की बात तो खैर एक अलग है, पर जो गृहस्थ हैं, भले वो अमेरिका में रहते हैं, कि लंदन में रहें, कि दुबई में रहें, कि हांगकांग में रहें, सिंगापुर में रहें, कहीं भी रहें, कभी हमारा धर्म की साधना के लिए भी कुछ समय निर्धारित हो जाए। तो नवकार का जप रोज हो सके तो सामायिक भी रोज हो, रोज नहीं तो फिर जितना हो सके सप्ताह में एक, या ऐसे सैटरडे को हम क्या करते हैं भी शाम को 7 से 8 के बीच सामायिक करना, सप्ताह में एक कर दो। वो भी न बैठे तो और कभी कर लो, जितना बैठ सके वो सामायिक का। बाकी तो अपनी अपनी परिस्थितियां कई बार देखनी पड़ती हैं। तो नवकार सामायिक अब भी साधु के तो बहुत संयम की बात है कि गृहस्थ हैं, नशा मुक्त जीवन, ये गुटखा, पान मसाला, जर्दा, ड्रिंकिंग आदि आदि नशीली चीज़ें हैं कि इनके सेवन से बचें। इनमें कौन सा टाइम लगाना पड़ेगा, उल्टा टाइम बचेगा। थोड़ा आशा करें कि नशा मुक्त रहने में कोई 1 घंटा निकालने की जरूरत थोड़ी है, वो तो संयम है, संकल्प है, नशा नहीं करना। तो कहीं भी रहो, देश विदेश, ये नॉन वेज की चीज़ें हैं। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, हॉस्टल में ठहरते हैं, भाई हॉस्टल में ठहरेंगे वहाँ नॉन वेज भोजन है, वेज है, क्या है, वो ध्यान दिया कि नहीं दिया। तो भाई होटल में ठहरो, यानी हॉस्टल में ठहरो और होटल में भी जाओ, तो होटल हॉस्टल या भोजन कैसा है, ये भी कि नॉन वेज है, तो भाई फिर हमें संयम करना चाहिए कि नॉन वेज खाना तो नहीं खाना। तो यूँ ये भोजन में भी कि कहीं नॉन वेज न आ जाए, इसके प्रति भी जागरूकता रहनी चाहिए। और अब कहीं कहीं कोई कह दे कि भी हॉस्टल में ठहराएंगे, थोड़ा पैसा कम ले लेंगे, आप हमारे धर्म के अनुयायी हो तब तो थोड़ा हम आपसे किराया कम लेंगे, पैसा कम, तो आप ये लिख दो कि इस धर्म को मानते हैं। तो अब मान लीजिए आप जैन हैं, मान लो जैन में तेरापंथी हैं, कोई कहे भाई कि आप ये लिख दो कि मैं तो तेरापंथ के सिवाय उस धर्म को मानता हूँ, तो आपको रख लेंगे, थोड़ा पैसा भी कम लेंगे आपसे। तो एक आदमी सोचता है सीधा उपाय ये लिख दो, तेरापंथी हैं तो लिख दो अमुक धर्म को मानते हैं, हमें पैसा कम देना पड़ेगा। यह चिंतन भी चिंतनीय है कि मैं थोड़े पैसे की सुविधा के लिए, थोड़ी सी हॉस्टल की सुविधा के लिए अपने गलत बोल करके वो दूसरा धर्म लिख रहा हूँ, तो इसमें भी हमें थोड़ी दृढ़ता रखनी चाहिए भी कि गलत बात नहीं लिखना, हमारा जो धर्म है वो है। थोड़ी सुविधा के लिए दूसरे धर्म का नाम लिख दें, वो नहीं करना चाहिए। थोड़ी कठिनाई हो तो हो, भी हम जैन हैं तो हैं, तेरापंथी हैं तो हैं, इसको सुविधा के लिए और कोई फार्म में नाम लिख दें, यह चिंतन संभवतः परित्याज्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये अब शिक्षा के लिए कि ठीक है कि भी अमुक जगह शिक्षा बढ़िया है और है, तो थोड़ा धर्म को दूसरे धर्म का नाम लिखना पड़ेगा, तो वो मंजूर नहीं करना चाहिए सामान्यतया। और मतलब दृढ़ता रखनी चाहिए भी शिक्षा की ओर बहुत जहाँ भी स्थान हैं, झूठ गलत यूँ लिख करके या इसके लिए धर्म को छोड़ दें, वो चिंतन नहीं होना चाहिए। तो ये एक धर्म की भावना कि देव गुरु धर्म कि जिसको हमने सही मान के स्वीकार किया और सही लग भी रहा है, तो थोड़ी कठिनाई आने पर धर्म को छोड़ने का, धर्म को बदलने का या झूठ के रूप में दूसरे धर्म को
फार्म में लिखने का, वो करने से भी बचना चाहिए। तो अब होटल में ठहरे कि वहाँ नॉन वेज भी है और वेज भी दोनों है, ठीक है, दोनों है तो आप नॉन वेज से बचें। ज़्यादा बढ़िया है कि दोनों है वहाँ भी नहीं ठहरना पड़े तो बहुत बढ़िया, कि जहाँ दोनों भोजन है नॉन वेज वेज, कि वहाँ भी क्यों नॉन वेज के पास जाकर के हम ठहरने का प्रयास करें। तो खान पान की दृष्टि से होटल, हॉस्टल और हॉस्पिटल में दवाई भी है, हालांकि मजबूरी में और में दवाई में भी अगर नॉन वेज मिक्स है या नॉन वेज की दवाई है तो भाई प्रयास तो यह करें अल्टरनेट और कोई हो सकता हो तो मुझे नॉन वेज की दवाई मुंह में न लेनी पड़े। मेरा अहिंसा की दृष्टि से जो विचार है भी कि मैं नॉन वेज नहीं खाना, तो दवाई में भी कोई अल्टरनेट दूसरा मिल सके तो क्या नॉन वेज की दवाई भी नहीं लेना। तो यूँ यह गृहस्थ जीवन में भी कुछ संयम, खान पान में ध्यान और नवकार मंत्र है, सामायिक है, और इसके सिवाय ये मोरेलिटी, ईमानदारी कि भी जितना संभव हो सके मेरे बिजनेस में, धंधे में, लेन देन में मुझे कोई धोखाधड़ी नहीं करनी, धोखा देकर के पैसा नहीं कमाना, यह प्रयास रहना चाहिए कि मैं झूठ साथ झूठ कर करा के दिखाया, कुछ तार कुछ दे दिया कर दिया, तो ऐसे पैसा नहीं कमाना। मैं ईमानदारी के पथ पर चलने का यथासंभवतया प्रयास करूं। तो यह जीवन में ईमानदारी है, जैन है और कोई है, ईमानदारी किसके लिए बढ़िया चीज़ नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो बिजनेस, धंधा, लेन देन कि थोड़ा कमाई कम होगी तो भले, कोई दिक्कत, इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए कि मैं ज़्यादा कमाई के लिए ईमानदारी की संपत्ति को क्यों छोड़ूं। पैसा संपत्ति है तो ईमानदारी भी एक संपत्ति है, तो मैं ईमानदारी को क्यों छोड़ूं। तो यह चिंतन रहे कि मेरे जीवन में ईमानदारी का क्रम बना रहे। एक वकील था, तो वकील के पास एक आदमी आया कि मेरा कुछ मामला है, केस है, आप संभाल लो, मेरी वकालत आप कर लो। तो वकील ने कहा मुझे कागजात सारे दिखाओ, क्या बात है। कागजात देखे तो वकील ने कहा ये तो आप बिल्कुल ही गलत बात है ना सारी, कि बात सारी गलत ही है, पर आप जैसे बुद्धिमान वकील है जैसे तैसे मुझे सफल बना दो, आपको पैसा मैं थोड़ा ज़्यादा दे दूंगा, पर आप, मेरा बिल्कुल गलत सारा केस है, पर आप कोई कोर्ट में इस तरह की बातें रखो कि मुझे सफलता मिल जाए। तो वकील ने कहा साहब जब बिल्कुल गलत केस मेरे ध्यान में आ गया तो मैं तो यह केस हाथ में नहीं ले सकता, मैं जो सही बात हो तो मैं बचा सकता हूँ, बात मूल में गलत है, गलती आपकी है, अब मैं जैसे तैसे कोर्ट में जाऊं, कुछ बोलूं, प्रयास भी करूं, यह भी मुझे मंजूर नहीं है। फिर वह दूसरे वकील के पास गया, साहब आप मेरा केस ले लो, पैसा इतना दे दूंगा, ठीक है मैं ले लेता हूं। अब वो कोर्ट में दूसरे वकील से काम कराया, वह सफल भी हो गया। वापिस वह पहले वाले वकील के पास आकर बोला देखो आपने तो नहीं लिया मेरा केस, उसने लिया, मुझे सफल बना दिया। तो पहला वकील बोला कि उसने कहा मुझे पैसा तो देना पड़ा पर काम हो गया। तो पहला वकील बोला पैसा ही क्या दिया, आपने थोड़ी ईमानदारी भी साथ में दे दी, वो भी छोड़ दी, वो बड़ी आपने कमी कर ली है। तो हमारे हर कार्य में, चाहे वकील है, बिजनेसमैन है, ग्राहक है और कोई है, भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी तो आप गृहस्थ हैं, साधु तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी, ऑनेस्टी रह सके, यह प्रयास रहना चाहिए। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बम वचेरम लोगुत्तमे समणे नायक।